राजेश सर, मुझे ये बताइए एमबीए का वैसे फुल फॉर्म अगर हम लोग देखेंगे, बहुत लोगों को पता नहीं होता एमबीए का फुल फॉर्म, उसके बारे में आप बताएंगे? बहुत लोग एमबीए को मास्टर्स इन बोलते हैं, मास्टर्स ऑफ बोलते हैं। यानी अगर हम करीब करीब देखेंगे तो लैक्स के ऊपर ही जाता है, तो इसके लिए लोन फैसिलिटी रहती है। राजेश सर, ये बताइए कि एमबीए करने की जरूरत है क्या आज के तारीख अभी केवल ग्रेजुएशन से काम नहीं चलने वाला। में? मतलब अगर कोई बिजनेस में है तो उनको एमबीए करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको पहले से ही बिजनेस आता है, फैमिली बिजनेस है। कोई और फील्ड में है, क्या वो एमबीए के लिए स्विच कर सकता है क्या? राजेश सर, अगर किसी को एमबीए करना है तो कहाँ से करना चाहिए? जब मार्केट में जॉब नहीं रहता है, जैसे रिसेशन आ गया, ले ऑफ हो गया, तो सबसे पहले जो बंदा स्किल्ड नहीं है, जिसके पास लीडरशिप स्किल्स नहीं है, उसको मार्केट से बाहर करते हैं। तो एमबीए के लिए कौन सी लैंग्वेज आपके हिसाब से सुटेबल रहती है, या जॉब करें या बिजनेस करें एमबीए करने के बाद में? और राजेश सर, ये बड़ा कंफ्यूजन है कि भाई एमबीए अगर करें तो ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें। अच्छा राजेश सर, एक चीज और बताइए, लाइफ आफ्टर एमबीए, एमबीए होने के बाद में जो भी बंदा है जिसने एमबीए किया है उसकी लाइफ कैसी रहेगी? IIM का एक एवरेज पैकेज इज नियरली अराउंड 60 lakhs। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सचिन कुमार राय और आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज का जो एपिसोड है काफ़ी स्पेशल है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एजुकेशन के बारे में। और एजुकेशन में भी अगर हम देखेंगे, एमबीए के बारे में हम बात करेंगे, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो है राजेश थॉमस। राजेश सर जो हैं उन्होंने एमबीए किया है एचआर में, एमए साइकोलॉजी में, एमए एजुकेशन। इन्हें 28 साल का एक्सपीरियंस है सेल्स एंड मार्केटिंग में, और वो भी एजुकेशन सेक्टर से। तो राजेश सर, आपका स्वागत है हमारे नमस्कार पॉडकास्ट में। सचिन। अच्छा राजेश सर, मुझे ये बताइए एमबीए का वैसे फुल फॉर्म अगर हम लोग देखेंगे, बहुत लोगों को पता नहीं होता एमबीए का फुल फॉर्म, उसके बारे में आप बताएंगे? एमबीए का फुल फॉर्म सचिन, इट इज मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत लोग एमबीए को मास्टर्स इन बोलते हैं, मास्टर्स ऑफ बोलते हैं। एक्चुअल में बोलेंगे तो एमबीए इज मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो प्रोग्राम है, ये जो प्रोग्राम्स है, ये स्किल बेस्ड प्रोग्राम है। हम कभी भी देखेंगे तो एकेडमिक एकेडमिक प्रोग्राम जैसे एमकॉम हो गया, एमएससी हो गया, एमटेक हो गया, ये सब है ना, ये सब प्रोग्राम्स एकेडमिक प्रोग्राम्स है। ये आपको हेल्प करता है जॉब के लिए, ना कि ग्रोथ के लिए। तो एमबीए इन मास्टर्स एडमिनिस्ट्रेशन, एमबीए ऑफ मास्टर्स एडमिनिस्ट्रेशन, वो आपको हेल्प करता है मिड लेवल लैडर में एंट्री करने के लिए। व्हाई शुड आई परस्यू एमबीए? एमबीए करने की मुझे क्या जरूरत है? सचिन, हमारे टाइम की बात करेंगे तो उस टाइम एमबीए जो होता था, एमबीए लोग एक ऑर्गेनाइजेशन के हेड बनने के लिए करते थे, बट आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम डिपार्टमेंट हेड बनने के लिए करने लगे हैं। देखो कैसा होता है सचिन, काम करना एक आसान काम है, पढ़ना काम करवाना थोड़ा सा डिफरेंट काम है, थोड़ा सा स्किल बेस्ड प्रोग्राम काम है। अब ये स्किल बेस्ड काम काम करवाना, ये थोड़ा सा लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। उसीलिए जो एमबीए में पढ़ते हैं हम लोग, वो है लीडरशिप स्किल्स, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स, अदर डिपार्टमेंट्स के बारे में सीखते हैं। तो ये सब चीज हम लोग सीखते हैं एमबीए में, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन में एवरेज में 8 डिपार्टमेंट्स होते हैं। आज के डेट में एमबीए करने लगे हैं लोग डिपार्टमेंट हेड बनने के लिए, लीडर बनने के लिए। तो मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से एमबीए सबको इम्पोर्टेंट है सचिन। सर, अगर एमबीए किसी को करना है तो कौन कर सकता है एमबीए? एमबीए हर ग्रेजुएट कर सकता है, हर ग्रेजुएट एमबीए कर सकता है। और ऐसा कोई स्पेसिफिक चीज नहीं है कि वो जो आदमी जॉब कर रहा है या जॉब नहीं कर रहा है वो एमबीए नहीं कर। आज के डेट में हमने यहाँ तक देखा है कि हाउस वाइफ अपने हस्बैंड को सपोर्ट करने के लिए एमबीए कर रहे हैं, और दे आर इनटू सपोर्टिंग देयर फैमिली इन बिजनेस। राजेश सर, एमबीए के कितने प्रोग्राम्स हैं? एमबीए के बहुत वैरायटी प्रोग्राम्स हैं। एक एमबीए फुल टाइम होता है, और एमबीए पार्ट टाइम होता है, एमबीए ऑनलाइन होता है,
एग्जीक्यूटिव एमबीए प्रोग्राम्स होते हैं, तो ऐसे वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स है। इफ आई टॉक अबाउट फुल टाइम एमबीए, जो स्टूडेंट बी स्कूल्स में जाके या गुड कॉलेजेस में जाके 2 साल अपना 4 सेमेस्टर्स पढ़ाई करके इंटर्नशिप करके अपना प्रोग्राम कंप्लीट करते हैं। पार्ट टाइम एमबीए वो प्रोग्राम होता है जो वर्किंग क्लास के लिए बना हुआ है, जो नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, वो अपना एक्स्ट्रा टाइम जैसे सैटरडे और संडे हो गया या मंडे टू फ्राइडे इवनिंग हो गया, ये अपना क्लासेस अटेंड करके ये प्रोग्राम करते हैं। ऑनलाइन एमबीए बोला जाए तो ऑनलाइन एमबीए उनके लिए बना है जो जॉब करते हैं और अपना स्पेयर टाइम दे नहीं पाते हैं। वो लेक्चर्स जो होते हैं वो मंडे टू फ्राइडे होते हैं या सैटरडे संडे को लेक्चर्स होते हैं, ऑनलाइन होता है। वो स्टूडेंट्स अपना डाउट्स पूछ सकता है, अपना डाउट्स क्लियर कर सकता है और अपना सेमेस्टर्स के हिसाब से प्रोग्राम कंप्लीट कर लेता है। राजेश सर, एमबीए में कुछ स्पेशलाइजेशन होता है? यस, एमबीए में बहुत सारे स्पेशलाइजेशन होते हैं। जितने डिपार्टमेंट्स के बारे में मैंने बताया, एक ऑर्गेनाइजेशन में 8 डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे फाइनेंस हो गया, एचआर हो गया, मार्केटिंग हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, ऑपरेशंस हो गए, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो आज के डेट में स्पेशलाइजेशन है। अपार्ट फ्रॉम दैट सेक्टोरियल एमबीए भी मार्केट में अवेलेबल है, जैसे एविएशन इंडस्ट्री हो गई, हॉस्पिटल्स हो गए, हेल्थ केयर हो गया, ठीक है। तो ऐसे सेक्टोरियल एमबीए भी मार्केट में आ गए हैं आज के डेट में। तो स्पेशलाइजेशन बहुत सारा है अकॉर्डिंग टू द मार्केट्स। ये अगर हम लोग एमबीए के बारे में मतलब इनकी कॉस्ट या फीस कैसे क्या होती है? देखिए, अगर बी स्कूल्स का प्रोग्राम करते हैं तो बेस्ट जो प्रोग्राम्स होते हैं वो आईआईएम के हैं, आईआईटीएस के हैं, एनआईटीएस में भी ये प्रोग्राम्स अवेलेबल है, एसपी जैन है, एनवाईएमएस है, एक्सएलआरआई है, ऐसे बहुत अच्छे अच्छे बी स्कूल्स है जहाँ से लोग एमबीए करते हैं। ये फुल टाइम प्रोग्राम होता है बी स्कूल्स का प्रोग्राम। ये 18 लाख से लेकर 25 लाख रुपए तक का कॉस्ट होता है, ठीक है। ये मैंने जो भी बात किया है ये टायर 1 कॉलेजेस की यूनिवर्सिटीज के बारे में बात कर रहा हूँ। इससे नीचे आते हैं जो करीब करीब 8 लाख का भी प्रोग्राम्स होते हैं, 5 लाख का भी प्रोग्राम्स होता है, और जो सबसे ज़्यादा मास में जो चलता है ये ऑनलाइन प्रोग्राम सबसे ज़्यादा मास में चलता है। इसका एवरेज 1,50,000 से लेकर 2.5 लाख तक होता है। यानी अगर हम करीब करीब देखेंगे तो लैक्स के ऊपर ही जाता है। तो इसके लिए लोन फैसिलिटी रहती है क्या? ये सचिन, हर इंस्टीट्यूट का टाई अप रहता है बैंक्स के साथ, जहाँ पर स्टूडेंट्स को लोन फैसिलिटी मिल जाता है, एजुकेशन लोन मिल जाता है और अपना प्रोग्राम्स इजीली कंप्लीट करके दे सकते हैं। वैसे अगर राजेश सर हम लोग देखेंगे तो एमबीए करने की जरूरत है क्या? ये सचिन, अभी केवल ग्रेजुएशन से काम नहीं चलने वाला, ठीक है। अब हमारा जब हम लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे थे उस टाइम की बात करें तो 12th को हम लोग एक कोर्स माना करते थे जो 12वीं होता था, जिसके बेसिस में लोगों को जॉब मिल जाता था। और हायर स्टडीज की बात करें तो वो ग्रेजुएशन हुआ करता था। आज के डेट में वो नहीं रहा। हर कंपनी में कंपनी का एक्सपेक्टेशंस ये है कि मेरे पास एक एमबीए होना चाहिए। तो उसीलिए मेरा रिकमेंडेशन या इंडस्ट्री का रिकमेंडेशन ये है कि हर आदमी को एमबीए करना चाहिए। राजेश सर, एक चीज ये भी है कि जो बिजनेसमैन होते हैं उनको एमबीए करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी फैमिली से ही उन लोगों को क्योंकि जनरेशन टू जनरेशन बिजनेस चलता है तो उनको जरूरत नहीं है। क्या ये सही है कि अगर किसी को एमबीए करना मतलब अगर कोई बिजनेस में है तो उनको एमबीए करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको पहले से बिजनेस आता है, फैमिली बिजनेस है? राइट सचिन, ट्रेडिशनल बिजनेस जो हुआ करता था उस टाइम एमबीए इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता था, बट आज के डेट में अगर बिजनेस की बात करें तो ना हर बिजनेसमैन को एमबीए करना चाहिए और बहुत लोग करते भी हैं। अब मैं छोटा एग्जांपल देता हूँ, रिलायंस में मुकेश अंबानी हो गया या अनिल अंबानी हो, दे कंप्लीटेड देयर एमबीए प्रोग्राम, दैट्स व्हाई दे वर एबल टू ग्रो देयर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो एमबीए इज रिकमेंडेड प्रोग्राम फॉर एवरीवन। मैं आपको थोड़ी देर पहले एक और बात बताया था कि ये ना लेडीज हु इज जिसके फैमिली में बिजनेस में है वो आज के डेट में एमबीए करके अपने फैमिली को बिजनेस को सपोर्ट कर रही हैं और दे आर मोर सक्सेसफुल कंपेयर टू अदर्स, ठीक है। उनको ये पता लग जाता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। दे बिकम ए कंप्लीट पैकेज
जो है ना बिजनेस को चला सके। राइट, एग्री विद यू। अच्छा राजेश सर, एक चीज और बताइए, एमबी अगर समझिए कोई कोई और फील्ड में है, क्या वो एमबीए के लिए स्विच कर सकता है क्या? स्विच तो कर सकता है सचिन, बट है ना इंडस्ट्री, अगर गुड कंपनीज की बात करें, गुड कंपनीज कभी भी रिकमेंड नहीं करता है कि आपको स्विच करना चाहिए। बट कोई कोई होते हैं जो है ना बोलते हैं कि नहीं, मैं अभी टेक्निकल काम मुझे नहीं करना है, मुझे मैनेजमेंट में जाना है, तो वो नॉर्मली स्विच कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताऊं, देर आर प्लेंटी ऑफ पीपल हु इज इन आईटी रिक्रूटमेंट, दे हैव completed their MBA in HR। ठीक है, देर आर प्लेंटी ऑफ बैंकर्स हु आर फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड एंड completed इन फाइनेंस और बैंकिंग। ठीक है, तो रिकमेंडेड नहीं है, बट इट इज जरूरी है कि ना सीक्वेंस एजुकेशन रहे। जैसे 10th के बाद 12th 11 12th एक सीक्वेंस एजुकेशन है, उसके बाद वो ग्रेजुएशन और सीक्वेंस एजुकेशन, इस सीक्वेंस में चलेगा तो उनका ग्रोथ पर्सपेक्टिव बढ़ जाते हैं। प्लेसमेंट कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन बहुत इजीली ले लेता है कि मतलब ये बंदा आदमी ने ये सीक्वेंस एजुकेशन किया है तो मुझे इतना बेनिफिट मिलेगा। कंपनी हमेशा बेनिफिट की बात ही करती है। राइट। राजेश सर, अगर किसी को एमबीए करना है तो कहाँ से करना चाहिए? रेकमेंडेड तो ये है सचिन कि ना, अगर उनके पास पैसा है तो कोशिश ये करना चाहिए कि बी स्कूल से करें। गुड प्लेसेस लाइक IIM, XLRI, NMIMS, SP जैन, जमनालाल बजाज, ये बड़े बड़े बी स्कूल्स है, यहाँ से MBA करना चाहिए। इससे एडवांटेजेस ये मिलता है क्योंकि जो ये स्पेशली इंस्टीट्यूट्स बने हैं केवल बिजनेस मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, अब ये पढ़ाते भी ऐसे हैं। ठीक है, उनका पढ़ाने का तरीका और उनका इंटर्नशिप का तरीका इज वेरी डिफरेंट कंपेयर टू एनी नॉर्मल कॉलेजेस। तो रिकमेंडेड ये है कि MBA अगर करते हैं, फुल टाइम MBA करते हैं तो बी स्कूल से करना चाहिए। बट MBA ये जरूरी नहीं है कि ना मुझे यही MBA करना है। ठीक है, ये एक बंदे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने आप को कैसे एनहांस करता है एक प्रोग्राम को लेकर। ठीक है, अब शहर में भी आपको बहुत सारे कॉलेज बी स्कूल्स मिल जाएंगे, आपको टाउन में भी मिल जाएंगे, विलेजेस में भी मिल जाएंगे। आप देखोगे कि विलेजेस के वाले बंदे भी MBA करके वो टॉप लेवल में जाते हैं, सिटी वाले बंदे भी जाते हैं, टाउन वाले भी जाते हैं। ठीक है, ये कोई ऐसी जरूरी नहीं है कि मुझे ये टाइप में ही करना चाहिए, बट रिकमेंडेशंस के हिसाब से देखेंगे तो बी स्कूल्स आर बेटर ऑप्शन। ठीक है, इस हमने आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो MBA ऑनलाइन किया है। ठीक है, जब हम उनको इंटरव्यू के लिए भेजे, 11 लाख रुपए का पैकेज के लिए भेजे, बट जब वापस आया तो 44 लाख का पैकेज लेके आया। ठीक है, तो वो आदमी जो सीखता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे कहाँ कितना जगह जाना है, कैसे जाना है। ठीक है, ऐसे बहुत अच्छे अच्छे बंदे ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग में भी करके भी ऊपर लेवल में जा सकते हैं, जाते हैं, मैंने देखा है जाते हैं। तो MBA ऐसे कोई स्पेसिफिक जगह से नहीं करना है, वो सीखते क्या है, कॉलेज उनको कैसे डिलीवरी देता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। राजेश सर, ये हमने बहुत बार देखा है कि इंटर्नशिप एमबीए में मिलता है, तो ये इंटर्नशिप एक्चुअली होता क्या है? सचिन, इंटर्नशिप एक सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो कॉलेजेस में नहीं होता है। कॉलेजेस रेकमेंड करते हैं कि आप अपना इंटर्नशिप, अपना 3 महीना 90 डेज का जो टाइम होता है, वो कोई कंपनी में जाके काम करके अपने डिपार्टमेंट्स के बारे में जाने, सीखे और उसको यूज करे अपने प्रोजेक्ट्स के लिए। ठीक है, तो इंटर्नशिप करने से एडवांटेज ये होता है कि उसको जॉब मिलने के पहले पता लग जाता है कि मुझे क्या क्या काम करना है और ये कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम, वो ट्रेनिंग ऑफ MBA। इंटर्नशिप अगर कोई इंस्टीट्यूट नहीं देता है तो वो इंस्टीट्यूट से नहीं करना चाहिए। मैंने ये फुल टाइम के बारे में बात किया है। ऐसे ऑनलाइन प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें इंटर्नशिप जरूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो बंदा ऑलरेडी जॉब कर रहा है। जब जॉब कर रहा है, अगर वो जो पढ़ाया हुआ चीज है, जो पढ़ा हुआ चीज है, वो जब अपने लाइफ में करना चालू करता है, इट इज एन इक्वलेंट टू एन इंटर्नशिप।
ठीक है, इट्स एन इक्विवेलेंट इंटर्नशिप। मैं जॉब कर रहा हूँ, मुझे ये स्किल्स मिला तो मैं ये स्किल्स अपने कंपनी में यूज करके देख रहा हूँ। ये एमबीए कभी भी है ना, इसको ये नहीं बोलेंगे कि है ना इट्स ए सब्जेक्टिव प्रोग्राम, इट्स ए प्रैक्टिकल प्रोग्राम जो हम लोग वर्क प्लेस में करते हैं। राइट सर, ये एमबीए प्रोग्राम इम्पोर्टेंट है क्या? ये सचिन, ये एमबीए प्रोग्राम बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर ए जॉब मार्केट। क्योंकि क्या है मैडम, सचिन, हमने क्या देखा है, जब मार्केट में जॉब नहीं रहता है, जैसे रिसेशन आ गया, ले ऑफ हो गया, तो सबसे पहले जो बंदा स्किल्ड नहीं है, जिसके पास लीडरशिप स्किल्स नहीं है, उसको मार्केट से बाहर करते हैं। ठीक है, Agree. तो वहां पर एक एमबीए होना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है कि वो आदमी अपने आप को कैसे भी करके ढाल देगा, उसका इंटरव्यू स्किल्स अच्छे हो जाते हैं, उसको मार्केट का नॉलेज अच्छा हो जाता है, अपने आप को प्रॉपरली कैरी करने लगता है। ऑर्डिनरी वर्सेस स्पेशल, तो हम हमेशा स्पेशल के लिए जाते हैं। देखिए, अब मैं थोड़ा सा बात करूं, हम मोबाइल लेते हैं, हम हमेशा, हमारे दिमाग में रहता है एक आईफोन हो, हमारे दिमाग में तो रहता ही है कि एक आईफोन होना ही चाहिए, एग्री। राइट। अभी क्यों आईफोन होना चाहिए? फीचर, एडवांटेज, बेनिफिट तो तीनों के सेम है, फोन तक वही होता है, राइट। बट ये स्पेशल बन गया है आईफोन, एक स्टेटस बन गया है। वैसे ही एमबीए एक स्टेटस है, तो वो इम्पोर्टेंट है, करना चाहिए। अच्छा राजेश सर, एमबीए में केस स्टडी का इम्पोर्टेंस क्या है? केस स्टडीज आदमी को, जो एमबीए कर रहे हैं स्टूडेंट्स लोगों को, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग सिखाता है। आप हर सब्जेक्ट में, एक सब्जेक्ट में देखा जाए तो टोटल 11 चैप्टर्स होते हैं, और 11 चैप्टर्स के 11 केस स्टडीज होते हैं। ठीक है, अब ये केस स्टडीज क्या है, तो मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं, उस सिचुएशन में आप क्या सोचते हो। ठीक है, तो वैसे वो जब आदमी केस स्टडीज, सबका आंसर अलग अलग होगा, जरूरी नहीं है कि ना एक ही आंसर होगा। ठीक है, तो अलग अलग आंसर्स होंगे, केस स्टडीज का सोल्यूशन अलग अलग होगा, तो आदमी का थिंकिंग एबिलिटी चेंज हो जाता है, सोचने का तरीका चेंज होता है, तो वो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करने लगता है। क्योंकि कहते हैं सीईओ ऑफ आईफोन का थॉट अलग था, और गूगल वाले का थॉट अलग है, तो सबका थॉट अलग अलग है। तो इंडस्ट्री ग्रो होने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होना चाहिए। ये केस स्टडीज हमेशा से हेल्प करता है। ओके, ये एमबीए क्योंकि आजकल मार्केट में डिमांड है, तो इनके जो टीचर्स या फैकल्टीज होते हैं वो कैसे होते हैं? रिकमेंडेड ये रहता है कि सचिन, जो भी स्कूल्स के जो फैकल्टीज होते हैं, ये ऑलरेडी एमबीए होते हैं, नहीं भी होंगे तो भी ये बंदे लोग, सब्जेक्टिव नॉलेज बहुत अच्छा होता है। फॉर एग्जांपल, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ाने के लिए मुझे जरूरी नहीं है कि एमबीए इन फाइनेंस होना चाहिए, ही कैन बी एन एमकॉम और इसे चार्टर्ड अकाउंटेंट भी पढ़ा सकता है। ठीक है, बट वो आदमी को सब्जेक्टिव नॉलेज के साथ इंडस्ट्रियल नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अपने आप को अपग्रेड करते हैं, जो फैकल्टी अपने आप को अपग्रेड करता है, तब उसका पढ़ाने का तरीका चेंज हो जाता है। और लोग आज के डेट में, जो स्टूडेंट्स बोले या पुराने जमाने के स्टूडेंट्स, फॉलो किसको करते हैं? फॉलो टीचर्स को करते हैं। ठीक है, टीचर्स को नॉलेज जितना अच्छा रहेगा उतना बेस्ट रहेगा स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स फॉलो फैकल्टीज को ही करते हैं। अच्छा राजेश सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हमारे इंडिया में लैंग्वेज का बड़ा इश्यू रहता है, क्योंकि मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं। तो एमबीए के लिए कौन सी लैंग्वेज आपके हिसाब से सूटेबल रहती है? देखो, जहाँ भी आप एमबीए की बात करेंगे, कोई भी कॉलेजेस की बात करेंगे, एमबीए इंग्लिश लैंग्वेज में ही आता है। एज ए यूनिवर्सल बिजनेस लैंग्वेज की बात करेंगे तो इंग्लिश इज द ओनली लैंग्वेज वेयर बाई स्टूडेंट को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बट ऐसे नहीं है कि ना बिजनेस करने के लिए मुझे है ना लैंग्वेज की तो इम्पोर्टेंस। मैं अगर गांव में बैठ के बिजनेस कर रहा हूँ तो मुझे गांव का लैंग्वेज, बट मुझे पढ़ने के लिए, एक एमबीए पढ़ने के लिए मुझे इंग्लिश लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बिजनेस लैंग्वेजेस है। एज ए बिजनेसमैन और एज ए एम्प्लॉय की बात करूंगा मैं, तो वो अगर अपने एरिया से बाहर जाता है, जैसे मैं कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट चालू करता हूँ, तो एक कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश जो है ये सब जगह यूज होता है, तो इंग्लिश लैंग्वेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमने भी ये देखा है कि ना इंग्लिश लैंग्वेज में ही एमबीए अभी तक हमने देखा है।
तो लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश। राइट सर, ये बड़ा लोगों को कंफ्यूजन होता है कि भाई जॉब करें या बिजनेस करें एमबीए करने के बाद में, तो इसके बारे में आप बताइए। जॉब करे या बिजनेस करे, अगर मैं रेकमेंड करूंगा, अगर वो कोई बिजनेसमैन का बेटा एमबीए कर रहा है तो मैं इसको रेकमेंड करूंगा एमबीए कंप्लीट करने के बाद एटलीस्ट 2 इयर्स जॉब करे, ताकि उसको पता तो लगे कि ना इंडस्ट्री में क्या होता है। वो सेम बिहेवियर अपने एम्प्लॉयज के साथ भी कर सकता है। मिनिमम 2 इयर्स जॉब करना चाहिए सचिन। ओके, क्या एमबीए आज की तारीख में सेफ ऑप्शन है? यस, एमबीए इज ऑलवेज ए सेफ ऑप्शन। एंड मैं आपको बताया रिसेशन के टाइम में या जॉब मार्केट का क्राइसिस के टाइम में तो एमबीए बहुत इम्पोर्टेंट है, और स्टूडेंट को अपना जॉब सेफगार्ड करने के लिए एमबीए करना चाहिए, ताकि वो लीडरशिप मेरी अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि जो भी एमबीए किया है उसको मालूम है कि उसको अपने आप को कैसे कैरी करना है। ठीक है, ऑर्डिनरी टू स्पेशल। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये भी है कि सचिन वो जॉब भी अच्छा कर सकता है और बिजनेस भी अच्छा कर सकता है एमबीए। जी सर, ये बड़ा कंफ्यूजन है कि भाई एमबीए अगर करें तो ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें? ये डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर सचिन, कि उसके पास पैसा कितना है। अगर उसके पास पैसा बहुत है तो रेकमेंडेड है कि भी स्कूल से करे। अगर उसके पास पैसा नहीं है तो वो ऑनलाइन कर सकता है। दोनों को पढ़ाई करने का तरीका बस अलग है। अगर वो फुल टाइम कर रहा है तो वो कॉलेज में जाके भी स्कूल्स में जाके बैठ के पढ़ाई करेगा और उसको प्रैक्टिकल में यूज करेगा। बट अगर वो स्टूडेंट ऑनलाइन करता है, रिकमेंडेड ये है कि वो जॉब करना चालू करे, क्योंकि अगर वो ऑनलाइन एमबीए कर रहा है और जॉब नहीं कर रहा है तो उसका लाइफ में वो एमबीए का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो रिकमेंडेड है कि वो डिपेंड करता है कि वो बंदा कौन सा पढ़ाई करना चाहता है। अच्छा राजेश सर, एक चीज और बताइए, लाइफ आफ्टर एमबीए, एमबीए होने के बाद में जो भी बंदा है जिसने एमबीए किया है उसकी लाइफ कैसी रहेगी? एक बंदा एमबीए करने के बाद क्या सोचता है? एक एमबीए होने के बाद उसका सोचने की एबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, इट इज जस्ट लाइक जंगल को काट दिए हैं और शेर को सर्वाइवल करने के लिए जंगल में जानवर नहीं है, तो क्या करेगा? वो शहर की ओर जाएगा। ठीक है, वैसे ही है एमबीए। एमबीए करने से उसके प्रोस्पेक्टिव्स बढ़ जाते हैं, उसका अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो उसका थिंकिंग एबिलिटी अपने आप को पॉलिश करने के कारण वो जगह में रहना पसंद नहीं करेगा जहां पर वो रहता है। ठीक है, ये जरूरी है। ये चीज तो हमने भी देखा है कि लोग एमबीए करने के बाद बहुत साल काम करने के बाद अच्छे गांव में जाते हैं, अपने पुराना ट्रेडिशन बिजनेस या जॉब करते हैं, बट उसका थॉट प्रोसेस जो रहता है वो एकदम चेंज हो जाता है। ठीक है, वो पॉलिश हो जाता है, उसका एक्सपेक्टेशंस अलग हो जाते हैं। वो कंप्लीट मैन के बारे में बात करता है, मैं एकदम परफेक्ट हूँ, क्योंकि उसके पास नॉलेज फाइनेंस का भी है, एचआर का भी है, ऑपरेशंस का भी है, उसका कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छा है, उसका एनालिटिकल स्किल्स भी अच्छा है। इस सब कुछ होने के कारण वो अपने आप को वहाँ रखता है जहाँ पर वो टॉप लेवल के एग्जीक्यूटिव्स लोग काम करते हैं। तो वो लाइफ इज वेरी बेटर कंपेयर टू अदर प्लेसेस। राजेश साहब, प्लेसमेंट पैकेज अगर हम टॉप एमबीए कॉलेज का देखें तो कैसा रहता है? देखो, एवरेज प्लेसमेंट्स की बात करूँ तो टॉप टू टॉप भी बात करें, टॉप टू टॉप की बात करें, आईएम की बात करता हूँ मैं, एक्सएलआरआई की बात करूँगा, एसपी जैन जमनालाल बजाज की बात करूँगा, एनएमएमएस की बात करूँगा, तो आईएम का एक एवरेज पैकेज इज नियरली अराउंड 60 lakhs। ठीक है, एक्सएलआरआई इज ऑल्सो नॉट लेसर देन आईएम। एक्सएलआरआई का भी 50-55 पैकेज तक जाता है। ठीक है, एनएमएमएस बोलेंगे तो भी वो भी 40-45 lakhs तक जाता है। एसपी जैन जमनालाल भी सेम कॉमन प्लेटफॉर्म में है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे ना एमबीए केवल पैकेजेस के लिए करना है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि एक पैकेज जो होता है, फर्स्ट मेरे को जब जॉब में पैकेज मिला 60 लाख रुपए का पैकेज मुझे मिला, तो उसका सेकेंड ईयर में जब वही कंपनी में सेकेंड ईयर जब काम करता है तो उसका पैकेज वो कम हो जाते हैं, क्योंकि है ना वेरिएबल्स
और इंसेंट कॉर्पोरेट बोनस जो बोलते हैं, ज्वाइनिंग बोनस जो बोलते हैं, वो फर्स्ट पैकेज में बहुत ज़्यादा रहता है। वो धीरे धीरे सेकेंड ईयर अब थर्ड ईयर में आप देखोगे कि पैकेज थोड़ा कम हो जाता है, बट कायदे से देखा जाए तो पैकेज 60 से 20 के बीच में रहता है। ये भी जरूरी नहीं है कि है ना ऑनलाइन जो किया हुआ स्टूडेंट है उसको पैकेज नहीं मिलता है। वो स्टूडेंट फॉर एग्जांपल मैं एज्यूम करता हूँ कि एक आदमी अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद वो जॉब में मार्केट में चला गया है और 2 साल के बाद ऑनलाइन एमबीए कर रहा है, तो मतलब उसके पास 4 साल का एक्सपीरियंस हो गया, प्लस मैनेजमेंट स्किल्स भी आ गया है, उसके साथ एमबीए डिग्री भी है। ही इज इक्वलेंट टू द कैंडिडेट हु डिड हिज फुल टाइम एमबीए, तो उसका भी पैकेज करीब के 30 से 35 लाख रुपए के एवरेज में आता ही है। थैंक यू राजेश सर, जो आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी एमबीए के बारे में। एमबीए के बारे में बहुत सारे लोगों को बड़ा एक मिसकंसेप्शन था, बहुत जानकारी कम थी, पर आपने सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। राजेश सर, अगर किसी को एमबीए के बारे में और जानना हो या और इन्फॉर्मेशन हो या बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि कहाँ से करें कैसे करें, तो उनके लिए आप कुछ मदद कर सकते हैं? सचिन, हमारा वेबसाइट है www.mbahelpstation.com, जहाँ पर आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। उधर आपको हमारा नंबर भी मिल जाएगा, आप हमारे काउंसलर से कनेक्ट कर सकते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगा, आपको हेल्प भी मिल जाएगा मुझे कैसे एमबीए क्रैक करना है और एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी। जो एमबीए हेल्प स्टेशन है, इट इज़ नॉट ओनली फॉर students, it is for corporates also, it is for colleges also. We help colleges to get admissions, we help colleges to get faculties, we help colleges to get internship, companies भी हम ला के देते हैं। तो बहुत सारा फीचर एडवांटेज बेनिफिट है एमबीए हेल्प स्टेशन में, स्पेशली फॉर एमबीए कॉलेजेस, स्टूडेंट्स एंड कॉर्पोरेट्स। आप हमारा नंबर आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं, आपको वेबसाइट में भी हमारा नंबर मिल जाएगा। Please log into our website mbahelpstation.com। बहुत अच्छी बात है राजेश सर। राजेश सर की जो भी इन्फॉर्मेशन है वो हम आपके जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे। राजेश सर, आप आए, आपने अपना समय दिया, इसके थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सचिन, थैंक यू, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सचिन। तो ये थे आज का एपिसोड एमबीए के बारे में। एमबीए की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी राजेश सर की इन्फॉर्मेशन है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिए, और आने वाले जो भी पॉडकास्ट में आप चाहते हैं कि किसी गेस्ट को या कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे हमें और जानकारी चाहिए, तो आप हमें जो है प्लीज़ कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।